दोस्तों, गुड इवनिंग। जो हम टॉपिक स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हुए प्रेम गुरु में आपका स्वागत है और मैं प्रेम मेहरा। इसको आगे बढ़ाते हुए देखते क्वेश्चन हम जो आपको करवा रहे थे वो वाला क्वेश्चन। तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते क्वेश्चन। यदि ए और बी का अनुपात यदि ए और बी का अनुपात है अपने पास में दे रखा है अपन को 3:4 है, 3:4 है तथा बी और डी का अनुपात दे रखा है 8:9 है हो तो ए और सी का ए बी और सी का इनका अनुपात निकालिए दोस्तों। तो देखते हैं, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए और बी का अपन को दे रखा है 3:4 और जो जी सी और डी का और एक और इसमें दे रखा है, सॉरी बी और सी का, ये बी और सी का बी और सी का दोस्तों। तो अब देखते अपन जो अपन ने किया है वो एक उसके हिसाब से जमा लिया कि अपन को यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। 8:9 दे रखा है यहाँ पे, तो कुछ नहीं, अपन को 4 यहाँ लिखा अपन ने और यहाँ 8 लिखा। तो 8 गुणा 3 के 24 और 8 चौक 32 और 9 चौक 36, ये किया दोस्तों। अब इसको अपन छोटा रूप भी कर सकते हैं, जैसे कि 8 का भाग दे ले, 8 का नहीं जा रहा पड़ती में तो 2 का भाग लेते अपन, 12 ये हो गया 14 और ये हो गया 18। फिर यहां से गया 6 8 9। तो मतलब ये है कि ए का अनुपात हो गया 6, बी का 8, सी का 9। इस प्रकार से अपन और आगे कर सकते हैं। इस पहला क्वेश्चन था कि ए और सी का अनुपात, ए और सी ए सी का देगा 6:9। तो इसको कम भी कर सकते हैं। 3 का दिया अपन ने इसमें तो 2:3, 2:3 दोस्तों। तो वो अपन जो किया है वो एकदम अच्छा स्टैंडर्ड से किया है। जो आंसर आ चुका है अपने पास में 2:3। एक था ए बी सी तीनों का अनुपात, जो तीनों का अनुपात निकल के आया अपने पास में वो आया 6 8 9, ये निकल के आया। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको उठाते हैं। जो अगला क्वेश्चन था अपने पास में, सॉरी इसको मिटा देते पहले तो। अब देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी सी का अनुपात दे रखा है अपन को
जैसे कि W1 अनुपात W2 का अनुपात दे रखा है अपन को 3:5 दे रखा है, और W1 और W3 का अनुपात दे रखा है, W1 और W3 इसका अनुपात दे रखा अपन को 2:3 दे रखा है। तो अब कैसे जमाएंगे इसको देखो। और उसने पूछा है कि W1, उसने पूछा है कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का अनुपात याद कीजिए। तो अपने पास में तीनों दे रखी है अपने पास में दोस्तों। सबसे अच्छी लाइट आ चुकी है दोस्तों। जो चेहरे में पसीना आ रहा था वो लाइट के जाने से आ रहा था। तो देखते अब कि W1 और W2 3:5। तो W1 और W3 यहाँ पे लिखो ना अपन W3, अपन को तो कोई बात नहीं। W1 दे रखा है 2 और W3 दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं, 2 लिखा यानी 3। ये हो गया 9 दोस्तों, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। तो निकला है तीनों अनुपात। W1 का अनुपात क्या हुआ 6, W2 का क्या हुआ 10 और W3 का 9 हो गया। तो ये निकल के आ गया अपने पास में 6, 10 अनुपात 9। ये अपने दोस्तों निकल के आया अपने। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। लाइक अभी लो लेवल चल रहा है, बेसिक तरीके से अपन को बताया जा रहा है, और भी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन अपन को बोला है कि यदि 1/x हो तो ज़्यादा टफ नहीं है, सॉरी इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन को करते हैं। यदि a का मान यदि a का मान 40% हो, a का मान 40%, a का मान 40% हो, बराबर b 3/4, b 3/b का, सॉरी b का 3/4, b का 3/4 हो तो a और b का अनुपात याद करें। ये क्वेश्चन अपन दोस्तों दे रखा है कि यदि a का 40%, b का 3/4 हो तो a b का अपन को अनुपात याद करना दोस्तों। अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है और अच्छे स्टूडेंट से कर रहे हैं। देखते हैं अपन 40%, इससे क्या है कि स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाता है कि 40% कुछ भी नहीं है, अपन इसको शुरू से करते हैं। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। परसेंटेज वाला एक ये मतलब कि, और ये 2 जीरो को नीचे लगा और इसको काट और इसको काटा तो ये निकल के आया 2/5। 2/5 निकल के आया तुम्हारा। अब देखते हो कि काटा मतलब ऊपर
ए का क्या हो गया 2/5 योग। अब देखो कि मतलब ए का मान 2/5 है और बी का मान 3/4 है, उसको कुछ नहीं गुना करो। जैसे कि अपन पहले क्या करते थे, मैं कुछ होगा तो बी का मान ही हो गया तो सी का मान ही हो गया, ऐसे करते थे अपन। तो अब देखते हैं इसको, बी का मान हो गया यहाँ पे 3/4, 3/10 निकल के आया। ए बराबर बी का 3/10। अब इसमें क्या हुआ, ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 10। ये अनुपात बी अपन कह सकते हैं 3/10। ये निकल के आया। कुछ नहीं किया, वैसे गुना किया अपन ने, वैसे ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई करते हैं वो हिसाब से किया अपन ने। तो इसी तरह समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नहीं, एक बात रिपीट करा ए का 40% था, 40% में 40/100 देखा अपन ने। 1 0 से 1 0 काटा अपन ने और इसको 2 बार किया तो 2 बार गया और 2 बार 5 बार गया। अपने पास निकल के आएगा 2/5। 2/5 अपने लिखा, बी का मान अपन ने रखा, इसको मल्टीप्लाई किया 2/5 और 3/5। 2/5 और 3/4, इसको यहाँ से गुना किया, घटा 2 आ गया, ऊपर गुना किया तो ये 3 आ गया और नीचे 5 में 10, ये आ गया अपने पास 3/5। 3/5 निकल गया। ए बराबर बी का 3/5, ए बराबर बी का 3/10, सॉरी 3/10। तो ये हो गया ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 10, 3/10। ये दोस्तों आंसर आया। देखते हैं अब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि ए यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 ये दे रखा हो तो A/B/C मान याद करें। ए बी सी का मान याद करना अनुपात में अपन को, तो देखते कैसे करते हैं तुमको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताएंगे आपको। ये क्या कह रहा है कि ये बदली होना चाहिए अपन ने, इसको कैसे करेंगे इसको। 4A बराबर 3 भी हो गया नहीं हो गया, फिर इसको किया अपन ने 5B हो गया बराबर 4C हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब वो दिमाग में चीज़ें फर्स्ट क्लास मार्क को पढ़ाई कि जिसके सामने हो वो उसका ही मान होता है। ए के सामने 3 है, ए का मान 3 आ जाएगा, 1:B/C। ए का मान 3 अनुपात बी का मान क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं बी के सामने 4 है तो ये 4 हो गया यहाँ, और सी के सामने 5 है तो यहाँ 5 हो गया। अब हम लोग ये 4 लिखा और ये 4। ये लिखने के बाद अपन डायरेक्ट गुना कर देते हैं। देखते हैं 3 × 4 है तो 12 आ गए दोस्तों अनुपात, और 4 × 4 है तो 16 आ गए और 5 चलो। अब इसको अपन हल्का कर सकते हैं और भी जो रेशो आया है इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे 4 का भाग किया 3 बार, इसमें 4 और ये 5।
क्या रेशो निकल के आया अपने पास 3, 4, 5। एबीसी का अनुपात का मान 3:4:5 हो गया। जैसे कि अपन यहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ भी बी का मान 4 दे रखा है और यहाँ भी बी का मान 4 दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं 3:4:5। यहाँ भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन अपन को तो पूरा सॉल्यूशन करना है वो हिसाब से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है उसका, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपन को ये, हाँ ये देंगे 1, 4, 3, 7 यदि A/3 B/4 और C/7 हो तो A + B + C बटे A का मान याद करिए, याद करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि ABC का मान A/3 B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C बटे A का मान याद किया दोस्तों, A है। अब देखते कैसे करते वो, वही बचना इसका ऐसे किया, इसका ऐसे किया, तो अब डायरेक्ट आंसर क्या आ सकता है देखते। 3B बराबर, चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो ये कर लेते हैं AB A + B + C /A ये मान ये कर लिया। फिर यहाँ हो गया ये केवल 4A हो गया, 3B हो गया और 4A हो गया बराबर यहाँ भी बराबर हो गया, 7B हो गया बराबर 4C हो गया। ये लिखना है। अब दोस्तों वही बात क्लियर हुई, B का मान जिसके सामने हो वो 4 हो गया, 4 इसका मान, और यहाँ भी B के सामने क्या निकल के आया अपना अनुपात 1:B/C 3:4:7 निकल के आया दोस्तों। ये डायरेक्ट आ गया। अब अपन यहाँ पे कर सकते डायरेक्ट, जैसे कि 3 + 4 + 7 बटे 3, ये टोटल आया कितना 7 × 10 या 10। ये देखो कि B का मान 4 है और यहाँ B का मान 4 है, तो अपन जो आंसर निकल के आ रहा है वो देखते हैं कि 7 × 14 बटे 3 हो गया है। जो आंसर निकल के आया वो 14/3 आ। कुछ मिस्टेक भी लग रहा है कहीं इसमें, क्वेश्चन देखते सॉरी ये 3 C है, C का मतलब 7 हो गया और ये 7 का भाग दिया तो इसमें ये तो अपन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है कभी कभी, तो एक लिख देते हैं यहाँ पे सीधा, क्वेश्चन को दोबारा देखा तो यहाँ सीधा, इसलिए वो गलत आ रहा था, अब राइट आ गया तो आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं अपन धांसू ट्रिक के साथ। बताएंगे आपको कि x और y का, x
और y का अनुपात दे रखा अपन को 3:7:3। देखिए पूछ क्या रहा वो कि x y प्लस y का स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये पूछ रहा। कुछ नहीं करना, बस x का मान दे रखा अपन को 7, y का मान 3, जब कुछ भी नहीं हो तो वो गुना होती है संख्या, प्लस y का मान अपन को 3 दे रखा है, 3 का अपन ने स्क्वायर किया है बटे 7 का स्क्वायर किया है माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे अपन, करने के बाद ही तुरंत आंसर का महसूस करने लगेगा, आंसर आ जाएगा 7 या 21, 21 प्लस 9, 7 गुना 2 किया तो 49, मतलब 7 का वर्ग है तो मतलब ये कह रहा है कि 7 को 2 बार गुना करो, 7 गुना 7 49 माइनस 9, 49 माइनस 9 मतलब ये 40। तो कह सकते हैं कि 30/40, 1 0 से 1, इसका जो आंसर निकल गया है वो 4/3/4। दोस्तों इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, कुछ नहीं है, सोल्यूशन करने वाले शब्दों में कर देंगे, मतलब मन मन में कर सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं अपन, बंद कर दें, बंद कर दें, देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को कि 6 अनुपात x समानुपात 5:35, तो उसमें क्या है जो लुप्त हो रहा नहीं ये पद x वाला, तो ये कह रहा है कि x का मान याद करिए, x का मान याद करो। तो x का मान कैसे करेंगे, देखो तो मैंने कल बताया आपको कि बाह्य पद और मध्य पद, तो ये मध्य पद हो गया ऊपर का ये, और ये बाह्य पद हो गया, तो x 5x हो गया यहाँ पे इंटू 6 गुणा 35, 5 से ये गया 7 बार, x बराबर निकल गया अपने पास 42, वही 42 200 अपना आंसर हो गया। एकदम अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से आपको करवा रहे हैं, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन काफी बार आए। अब देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन है कि हाँ अगला क्वेश्चन अपने पास में जो है कि 7:11 में भी 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर 3:7 प्राप्त होता है, 3:4 प्राप्त होता है, तो 7 और 4 11 में इतना जोड़ो 3 और 4 आ जाए, 7:4 है 11, इसमें कितना जोड़े कि 3:4 हो जाए, तो बस एक जोड़ते तो ये 8 हो जाता है, ये 12 हो जाता है, 4 गुना ये 2 और ये 3, 2 3 हो गया नहीं होता है, तो अपन जोड़ते इसमें 5, इसमें +5 किया और इसमें +5 किया, ये हो जाता है 7 और 5 12 और ये हो जाता है 16। अब अपन इसमें 4 का भाग दे देते हैं, 3:4, वो कंडीशन होगी, तो किस संख्या को जोड़ा, वो अपन ने 5 को जोड़ा, ये 5 जोड़ा तो वो आंसर निकल के आएगा 3:5। ये तो अपन से पूछा दोस्तों,
जो भी है वो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट देख रहा है इसको देखते रहेगा कुछ। लेवल अच्छा है, इस हिसाब से अपन कुछ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का दो प्राकृतिक संख्याओं में दो प्राकृतिक संख्याओं में 3:5 है। 5 है तो इनका गुणनफल 3:5 है तो इनका गुणनफल 21:60 है। तो इनका गुणनफल 21:60 है। 21:60 है तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? इसमें से छोटी संख्या क्या? तो देखो दोस्तों, गुणनफल 2160 है तो मतलब 3x माना और 5x माना, बराबर दे रखा है 2160 दे रखा है इनके बराबर। 5 गुना 3 के 15, 15x हो गया बराबर 2160 हो गया। अब 2160 हो गया तो 15 का भाग इसमें दिया अपन ने डायरेक्ट, तो यहाँ निकल गया अपना x का मान 15 दिए तो एक बार गया, 15 गुना 5 एक बार करके 15, 21 में से 15 6 बार दिया, 6 और 1 6 12 60, 15 चौक 60, 144 हो गया। अब 144 144 तो x का मान निकल के आपके पास x बराबर 12 निकल के आ गया। 3x और 5x माना था अपन, छोटी सी में कौन सी ये 3x का मान दे रखा अपन को, यहाँ पे 12 आ गया कितना हो गया 12 गुना 3 क्या ये हो गया 26। तो वो छोटी संख्या थी वो कितनी है 36, और बड़ी संख्या की बात करता है 5 गुना 12 जो हो गया 60। छोटी संख्या की बात करता है 36 है, और बड़ी संख्या की बात करता है वो 60 निकल के आती है। अब देखते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में इस क्वेश्चन क्लास में नहीं समाप्त कर जाएगा। यदि 1000 रुपये को 1000 रुपये को ए और बी में 3:2 3:2 में विभक्त करें। ए का मान याद करें। तो दोस्तों ए और बी और टोटल अपने पास में 1000 रुपया है, और ये टोटल 3 और 2 5, एक के बटे में कितना आया 200 रुपये। अब ए का मान पूछा, ए का मान 3 है तो एक बराबर अपने पास में निकल के आ गया 200 रुपये, तो 6 बराबर कितने बढ़ गए
एक रुपया है टोटल 5 में, इसमें दिया ये 200 हो गया। अब इसका 200 टोटल 1000 रुपये, ये और 3 और 5, एक का मान निकल के आया 5, तो अपन क्या है 3 का मान निकालना पड़ा, एक का मान 3 है, 3 ये 200 हो गया, एक का मान 200, 3 का मान कितना हो गया 600, क्या आया आंसर 600, एक का मान, ये दोस्तों का आंसर। दोस्तों हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि हमारा जो पढ़ा है वो आपको कितना पसंद आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। धन्यवाद। जय भीम।